हर शाम एक आदमी एक छोटी सी कब्र के पास बैठा होता है, अपने साथ एक कहानी, एक छोटा केक और एक टूटी हुई मुस्कान लेकर। लोग कहते थे कि वो पागल हो गया है, लेकिन जब असली वजह पता चली तो पूरा शहर खामोश हो गया। शहर के एक पुराने कब्रिस्तान में हर शाम एक आदमी आता था। उम्र करीब 40 साल, लेकिन चेहरा जैसे 60 का लगने लगा था। हाथ में एक छोटा सा केक होता, कभी एक गुड़िया और कभी एक कहानी की किताब। नाम था अजीम। वो कब्र के पास ऐसे बैठता जैसे किसी जिंदा इंसान से बात कर रहा हो। लोग देखकर कहते, बेचारा पागल हो गया है, किसी अपने को खो दिया होगा। लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। 5 साल पहले अजीम की जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं थी। उसकी बेटी इनाया सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन उसकी मुस्कान में पूरी दुनिया की शांति थी। हर सुबह इनाया उठकर चिल्लाती, अब्बू गुड मॉर्निंग, आज स्कूल में ड्राइंग का कंपटीशन है। अजीम अपनी छोटी सी नौकरी के बावजूद उसकी हर खुशी के लिए कुछ न कुछ करता रहता। कई बार पैसे कम पड़ जाते, लेकिन इनाया की मुस्कान के लिए वो अपने लिए कपड़े लेना भूल जाता। एक दिन इनाया स्कूल से वापस नहीं आई। अजीम ने पहले सोचा शायद स्कूल में देर हो गई होगी। फिर एक फोन आया। अस्पताल से एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी थी। 4 बच्चे मौके पर ही मर गए और इनाया भी उन्हीं में थी। जब अजीम अस्पताल पहुंचा तो इनाया एक सफेद चादर के नीचे थी। उसका चेहरा छोटों से भरा था, लेकिन हाथ में उसका पसंदीदा गुलाबी पेन था, वही पेन जिससे वो लिखा करती थी, आई लव यू अब्बू। अजीम ने दुनिया से कह दिया, मेरी जिंदगी उस कब्र में दफन हो गई है। लोग समझते थे कि वक्त के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन अजीम का दर्द हर दिन और गहरा होता गया। वो हर साल इनाया का जन्मदिन मनाता था। कब्रिस्तान में केक लाता, मोमबत्ती जलाता और कहानी की किताब से उसे कहानी सुनाता। एक बार की बात है, एक परी थी जो हर रोज अपने अब्बू को एक स्माइली भेजा करती थी। लोग उसे पागल समझने लगे, कुछ उसका मजाक उड़ाते, कुछ वीडियो बनाते। लेकिन एक लड़का था, फरहान, जो रोज कब्रिस्तान में साइकिल चलाता था। उसने अजीम को देखकर अपनी मां से पूछा, मां, ये अंकल हर रोज रोते क्यों हैं? मां ने बस इतना कहा, बेटा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बस ऊपर वाला ही समझ सकता है। एक दिन फरहान ने हिम्मत करके अजीम से पूछा, अंकल, आप किससे बात करते हो यहां? अजीम ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपनी बेटी से, वो आज भी मेरी बात सुनती है, फरहान। उस दिन फरहान ने अजीम की कहानी लिखी, उसकी तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी। कैप्शन था, वो पागल नहीं, एक पिता है जो कब्रिस्तान में उजाला ढूंढ रहा है। अगले दिन पूरी मीडिया उसके पास थी। रिपोर्टर, एनजीओ वाले, आम लोग, सब उसकी मदद करना चाहते थे। लेकिन अजीम सिर्फ एक बात कह रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी इनाया चाहिए। हर इंसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन अजीम की आंखों में सिर्फ खालीपन था और इनाया की यादें। एक दिन एक औरत अपनी छोटी सी बेटी के साथ कब्रिस्तान आई। बेटी का नाम भी इनाया था। उसने देखा कि अजीम रो रहा है और उस बच्ची ने कहा, अंकल, आप मत रोइए, अगर चाहें तो मुझे कहानी सुना सकते हैं। अजीम ने आंसू पोंछे, किताब खोली और कहानी सुनाने लगा। वही कहानी जिसमें परी हर शाम अपने अब्बू के पास आती थी। उस छोटी इनाया ने कहा, अंकल, आप मेरे नए अब्बू बन जाओगे। अजीम ने उसे गले से लगा लिया और कब्र के पास पहली बार उसने खुशी के आंसू बहाए। वो छोटी इनाया उसके लिए ऊपर वाले का एक तोहफा थी, एक नई उम्मीद। जिंदगी ने फिर से एक मरा हुआ इंसान को जीने की वजह दे दी। दुनिया में हर चेहरा जो मुस्कुराता है, उसके पीछे एक कहानी होती है। अजीम की कहानी हमें यह सिखाती है, प्यार कभी मरता नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, एक पिता का प्यार अमर रहे, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर दिल तक ये दर्द और उम्मीद पहुंच सके।